हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ ट्रेड ऑप्स। आज हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। हम आईपीओ की पूरी प्रोसेस भी समझेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या है, कौन कौन सी फैक्टर्स आपको देखनी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी होती है नहीं होती, आप कैसे डिसाइड करोगे। हम सारी चीज़ों को बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग में लेंगे और इसकी पूरी एक वॉक थ्रू करेंगे। आईपीओ के बारे में जितना जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं, हम सारी चीज़ों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अ, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं आईपीओ होता क्या है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। कुछ लोगों को पता होगा आईपीओ क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि होता क्या है आईपीओ। सो आईपीओ वो प्रोसेस होता है बेसिकली जहाँ पे कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी शेयर्स को मार्केट में रखती है। राइट, लाइक आपने एक कंपनी स्टार्ट किया और फिर उस कंपनी से आप लोगों ने कुछ रेवेन्यू अर्न किया या वॉट एवर, एंड उस रेवेन्यू के बाद कुछ टाइम बाद आपको और फंडिंग्स चाहिए, इन्वेस्टर्स वगैरह सब खत्म हो गए, तो एट द एंड आप उसे लिस्ट करते हो पब्लिक के लिए। आप पब्लिक्स को शेयर्स देते हो, आप पैसे लेते हो, आप उस पैसे से कुछ कर सकते हो। राइट, मैंने एक ओवरव्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। आपको एक बेसिक पूरा मार्केट का समझ में आएगा। इसमें मैंने आईपीओ भी समझाया कि आईपीओ कैसे काम करता है। राइट, बट एक छोटे से डिटेल्स में हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि ये पूरा बेसिकली ये वीडियो ही आईपीओ पे बेस्ड है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। सो लेट्स अज्यूम कि आपका एक बिजनेस है। राइट, आप लाइक कपड़ों का बिजनेस है या कुछ भी आप कह सकते हो। कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग या शूज़ वगैरह सैंडल्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की आपके एक बिजनेस है। आपके पास बिजनेस आइडिया था, आपने बिजनेस किया। आप लाइक अभी एक छोटे एरिया में, एक सिटी में, एक फैक्ट्री आउटलेट पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ मेंबर्स, कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोगों के थ्रू बाद में आपको फर्स्ट एंजल इन्वेस्टिंग की पहली इनिशियल फंडिंग मिलती है, जो आप बेसिक लेते हो। राइट, स्टार्टिंग के लिए जो पैसे होते हैं, तो आप इनको अपने बिजनेस पार्टनर बना लेते हो। जो भी लाइक ये मेन पर्सन होता है, पर्सन ए कह सकते हो आप इसे। और ये अपने साथ लाइक 1 2 ऐसे करके दो बंदों को पार्टनरशिप में लेके, उनसे फंडिंग लेके, पार्टनरशिप हो या कैसे भी, उनको कुछ डील करके एग्रीमेंट पे बिजनेस स्टार्ट होता है। 2 साल 3 साल तक वो बिजनेस चला। उसके बाद थोड़ा ग्रो हुआ, लाइक अब आप चाहते हो कि अब मैं एक स्टोर से 2 3 4 स्टोर्स कर लूँ। राइट, तो आप क्या करते हो, आप अब सीरीज ए फंडिंग ले लेते हो। आप इनिशियल फंडिंग के लिए बैंक्स वगैरह कहीं भी आप जा सकते हो। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास जा सकते हो, या ऐसे ही किसी और एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हो। आप उनके पास जाते हो, आप उनसे फंडिंग्स लेते हो। सो दे गिव यू एन इनिशियल फंडिंग की ये एक फंडिंग है, ये आप रख लो। नाउ उनको भी आपको शेयर्स दोगे ऑब्वियसली, लाइक दे वर द मेन इनिशियल पार्टनर्स जो आपके साथ थे। अब ये भी कुछ शेयर्स लेंगे आपसे, आपको फंड्स दे रहे हैं, तो आप उनको भी कुछ शेयर्स दे देते हो। राइट, उसके बाद वापस बिजनेस 5 10 साल चलता है। अब आप पूरे सिटी में फेमस हो गए, पूरे स्टेट में फेमस हो गए, आप कंट्री वाइड करना चाहते हो या जो भी आपका प्लान्स है, तो फिर आप सीरीज़ बी या अलग अलग फंडिंग राउंड्स होते हैं, आप सारे फंडिंग राउंड्स क्लियर करते जाते हो। राइट, और आपको कुछ ना कुछ फंड्स मिलते जाता है। नाउ एट द एंड क्या हुआ, अब आपके सारे, आपने सारे फंडिंग्स ले लिए, सब कुछ ले लिया। फंडिंग्स भी कितनी होगी, कुछ करोर्स, सम 100 करोर्स, ऐसा कुछ फंडिंग्स आपको स्टार्टिंग में मिलते क्या आपने काम किया। अब आपको बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, लेट्स अज्यूम 500 करोर्स या कुछ ऐसा अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट या जो भी, जब आप इन्वेस्टर से नहीं ले पा रहे हो। राइट, और आपका बिजनेस रिनाउंड हो गया है कंट्री वाइड, सब लोग अब आपके बिजनेस को जानते हैं। सो अब आप क्या कर सकते हो, आप आईपीओ लॉन्च कर सकते हो। अब क्या होगा, अब आपको इन इन्वेस्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि आप पब्लिक के पास जाओ, उनको अपने शेयर्स ऑफर करो एक प्राइस डिसाइड करके, और वो लोग इन रिटर्न में आपको आप पैसे दे देंगे उस शेयर्स के, और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे, जो भी चीज़ होंगी, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ बेसिकली दो तरीके के होते हैं। राइट, लाइक ये तो एक प्रोसेस, मैंने आपको एक स्टोरी बताया, जिस स्टोरी में क्या है, कंपनी की डेवलपमेंट हो रही है। राइट, सो फर्स्ट हमें पता है जिसमें कंपनी वो पैसे आईपीओ लॉन्च किया, जो भी आ रहा है वो सारों से वो अपनी कंपनी की ग्रोथ करते हैं। दूसरा होता है ओएफएस। राइट, ओएफएस में क्या होता है, इनमें से कोई शेयर होल्डर्स, मे बी दिस वन, मे बी समवन फ्रॉम हियर, या इनमें से कोई, वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। अब उनको इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। अब ऑब्वियसली इसके पास तो पैसे नहीं है, जो मेन कंपनी का ओनर था, या इन बेचारों के पास पैसे नहीं है, ये कहाँ से देंगे। राइट, लाइक ये कहते हैं कि आप मुझे पैसे दे दो और आप अपने शेयर्स वापस ले लो। तो इनके पास तो पैसे नहीं है, इनके पास जो भी पैसे आए थे इन्होंने तो बिजनेस के ग्रोथ में, एक्सपेंशन में लगा दिया। अब अगर इनमें से लेट्स अज्यूम इसको अगर पैसे चाहिए, तो इसको आप पैसे कहाँ से दोगे अगर ये अपने शेयर्स। तो आप क्या कर सकते हो, आईपीओ लॉन्च कर सकते हो इसके ओएफएस के लिए।
राइट। तो जो भी आईपीओ से पैसे होंगे वो पैसे पब्लिक को इसके शेयर्स मिल जाएंगे, सॉरी, पब्लिक को इसके शेयर्स मिल जाएंगे, और इसको आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो पैसे इसे मिल जाएगा। राइट। तो आपने सुना होगा कोई भी कंपनी होती है तो उसके फ्रेश इशू इतने, ओ एफ एस इतना है। तो फ्रेश इशू मतलब जो कंपनी अपने फर्दर ग्रोथ के लिए काम कर रही है, और ओ एफ एस मतलब वो पैसे कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाएगा, वो पैसे सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स, जो भी प्रमोटर था वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं और वो इन रिटर्न उसके जेब में जाएगा। सो हर कंपनी के साथ ऐसा ही होता है, जो भी कंपनी लॉन्च करती है तो उनमें ऐसा ही होता है, फ्रेश इशू इतने करोड़, ओ एफ एस इतने करोड़। राइट। तो ऐसे चलते रहता है। जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ बहुत क्रेज़ में है, आप जोमेटो का आईपीओ के बारे में सब लोग जानते हो, और हम उसी पे फर्दर उसी का एग्जांपल लेके फर्दर डिस्कस करेंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्या क्या फर्दर प्रोसेसेस होते हैं। राइट। तो जोमेटो का उसमें क्या है कि ओ एफ एस भी है, इन्फो एज ने अपना जो उनका पेरेंट कंपनी थी वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो इन रिटर्न जो ओ एफ एस के पैसे होंगे वो उन्हें मिलेंगे, और जो ग्रोथ के पैसे होंगे वो अलग होंगे। राइट। ऐसे ही हर कंपनी के साथ होता है। किसी कंपनी में और भी जितने शेयर्स आपने जो भी कंपनी देखोगे हर कंपनी के साथ सिमिलर केस रहता है। ओ एफ एस कुछ अमाउंट्स रहता है, मे बी 250 करोड़, 200, लेट्स अज्यूम 500 करोड़ का आईपीओ है, तो 250 करोड़ किसी कंपनी का होगा कि वो ओ एफ एस है, उसके प्रोमोटर्स ले जाएंगे, वो उनके पास जाएगा, उससे कंपनी की डेवलपमेंट में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और जो रिमेनिंग लेट्स अज्यूम 500 में से 250 इन्वेस्टर्स ले गए, और जो रिमेनिंग 250 है वो मतलब कंपनी की डेवलपमेंट में यूज़ हो गया, सो दैट 250 कैन बी टर्म्ड इन दिस एरिया। राइट। अब हम चलते हैं कि आईपीओ अप्लाई कैसे करना है, आईपीओ देखना क्या, और कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखना होता है जब आप एक आईपीओ अप्लाई कर रहे होते हो। क्योंकि लाइक अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है, मे बी आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, जब वो लिस्ट हो तो कुछ प्रॉफिट मिले तो आप उससे अर्न कर लो। क्योंकि जनरली आईपीओ में लोग इसी के लिए अप्लाई करते हैं कि मैंने आज आईपीओ अप्लाई किया, और लेट्स अज्यूम जिस दिन वो लिस्ट हुआ, बेसिकली ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 10 दिन का प्रोसेस है, आप आज अप्लाई करते हो और 10 दिन बाद वो एक्सचेंज पे हिट करता है। राइट। तो ये जो 10 दिन का गैप होता है, इसके बाद लेट्स अज्यूम आपने 50 रुपीज़ में आज अप्लाई किया और आपको, यू आर लकी इनफ कि आपको 50 रुपीज़ में उस टाइम शेयर मिल गया, मे बी वो 100 पे लिस्ट हो जाए, तो आपके पैसे तो डबल हो गए। राइट। इंस्टेंट डबल हो गया। ऐसा हुआ भी है, लाइक ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसे केसेस भी आए जहाँ पे 100% रिटर्न्स मिला भी है लिस्टिंग गेन्स पे। राइट। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, तो कुछ लोग इसके क्योंकि ये इंस्टेंट रिटर्न्स होते हैं तो आप इनके लिए भी जा सकते हो। कुछ लोगों को कंपनी अच्छी लगती है तो कंपनी के मतलब फ्यूचर देख के वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा, कंपनी अच्छी है। राइट। और ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन्स नहीं आया तो कंपनी बुरा हो गया, अब हम उस पर भी बात करेंगे आगे। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट कि अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से उसमें क्या कौन कौन सी पार्ट्स देखनी होती हैं। ओके, सो हम आ गए हैं हमारे ज़ीरोधा के स्क्रीन पे। राइट। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आप ज़ीरोधा में ये जितने जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इस पे कर सकते हो, वरना मैं आगे ग्रो पे भी बता दूंगा, ग्रो पे कैसे करते हैं। और अगर कोई दूसरा भी ब्रोकर है आपका, राइट, अब स्टॉक्स हो या कोटक सिक्योरिटीज़ हो, ICICI जो भी हो, तो आप उनमें भी सिमिलर ऐसा ही कुछ रहता है। आईपीओ आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ लाइक मैंने ज़ीरोधा बोला आप यहीं से कर सकते हो। आईपीओ एक ऐसा चीज़ है जो आप भीम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो, बस आपके पास एक डीमैट होना चाहिए जहाँ पे वो हिट करेगा, और दैट्स इट, वही आपका एक मेन है। आपको आप वो जहाँ से मर्जी वहाँ से आप अप्लाई कर दो, वो कहीं से भी एप्लीकेबल होता है। अभी पेटीएम पे आजकल बहुत फेमस चल रहा है कि पेटीएम पे उन्होंने लाइक प्री ऑर्डर्स के स्कीम्स लॉन्च किए थे जोमेटो के लिए, तो वो भी फेमस हुआ है। बट हमारी एडवाइस रहती है कि आप जहाँ जनरली ट्रेड करते हो आप उसी में करो, क्योंकि लेट्स अज्यूम आपने भीम से अप्लाई किया या कहीं अलग से अप्लाई किया, आपको अगर मिल जाता है तो फिर बाद में आपको वो जोमेटो पे सॉरी ज़ीरोधा पे आके आपको वो जोमेटो का आईपीओ लिंक करना होगा, क्योंकि अगर आपको कभी भी सेल करना है तो आप भीम के थ्रू सेल नहीं कर सकते। राइट। सेल करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरोधा या कोई आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। सो आपको एक ब्रोकर के साथ लिंक करना ही होगा, तो जो भी ब्रोकर पे आप हो, अगर आप एक ब्रोकर के पास हो तो आप वहाँ से अप्लाई करो। अगर किसी और के पास हो, लाइक अगर जैसे पेटीएम का ब्रोकर नहीं है, आप सिर्फ उससे या भीम से अप्लाई करते हो, भीम यूपीआई में डायरेक्ट ऑप्शन आता है आईपीओ का, तो आप उन जगह से, या आप अपने बैंक से लाइक एसबीआई के नेट बैंकिंग पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप अपने एसबीआई के नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करते हो तो बाद में आपको वो लिंक करना होगा। सो ये कुछ प्रोसेस रहता है जो हमें माइंड में रखना है। तो लेट्स एज्यूम आप ज़ीरोधा पे है, तो आप क्या करोगे, आप इस जगह पे जाओगे, ये कंसोल आपको दिखता होगा, सो जस्ट क्लिक ऑन कंसोल। कंसोल में जाने के बाद पोर्टफोलियो में जाना है हमें। पोर्टफोलियो में आईपीओज़ का एक सेक्शन होता है, हम इस सेक्शन पे जाएंगे। इस सेक्शन में आप देख सकते हो जैसे अभी जोमेटो ओपन है,
तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा है, कोई और भी आईपीओ होता तो वो भी अप्लाई होता, जैसे ये सारे क्लोज्ड हो गए, तो हम इसके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आईपीओ का एक सिस्टम होता है, आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, तो इसका एक लॉट साइज होता है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, इसकी एक लॉट की साइज में 195 शेयर्स है, तो आप 195 के मल्टीपल्स ही हमेशा बाई कर सकते हो, राइट। और इसकी इशू प्राइस यहाँ दी हुई है, तो 72 इशू प्राइस मिनिमम है, मतलब कभी अगर ये सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एट दैट के 72 पे अगर कभी लिस्ट होता है तो आपको इस प्राइस में मिलेगा, वरना मैक्सिमम 76 है। इससे ज़्यादा पे ये कभी नहीं जा सकता, भले ही 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाए, सब्सक्राइब इन द सेंस 100 टाइम्स। लेट्स अज्यूम इसके पास टोटल इसकी इशू साइज है 71 करोड़, बट जो एप्लीकेशन आया वो 71,000 करोड़ का आ गया, 700 करोड़ का आ गया, तो उतनी तो ये दे नहीं सकते, राइट। तो ये एक लकी ड्रॉ टाइप का सिस्टम हो गया कि 100 में से सिर्फ एक को मिलेगा, राइट। तो इन दैट केस भी मैक्सिमम 76 प्राइस ही रहेगा, राइट। तो ये एक इशू प्राइस का सिस्टम रहता है। तो आप क्या करोगे, आप अपना आईपीओ यूपीआई आईडी डालोगे। प्लीज़ रिमेंबर, आप अपने ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में पैसे रखे हुए से आईपीओ नहीं ले सकते, पैसे आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल रहे हो, राइट, और यहीं से पैसे कटेंगे। तो आप अगर अपना, लेट्स अज्यूम कि आप अगर कोई फॉर एग्जांपल कि आपके ब्रोकर्स के लाइक ज़ीरोधा के ब्रोकर में अगर आपके पैसे थे, तो वो पैसे तो कट नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रोकर से कट रहा है, सॉरी ये बैंक से कट रहा है, राइट। सो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करो, लाइक पेटीएम है तो पेटीएम वाला कर सकते हो, अगर किसी का जीपे या कुछ है तो जीपे के लिए ओके एसबीआई ये वाला आता है, इनमें से कोई होगा आपका, तो आप इनमें कर सकते हो। फ्री चार्ज एंड ऑल सारे ऑप्शन है, तो मेरा यही, मैं इसी से करता हूँ, तो मेरा ही वेरीफाइड है, मैं यही करता हूँ। लेट्स अज्यूम आईपीओ की एक टाइमिंग रहती है, तो आप आईपीओ हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि आईपीओ 10 to 4:30 के बीच में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपने एक अप्लाई किया, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, लाइक हम सब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसी पे अप्लाई करेंगे। आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए आप यहाँ लिख सकते हो, लाइक आप यहाँ पे ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं लिख सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब आप सबमिट करने जाओगे। तो आपको क्या करना है, इन दैट केस आप अगर देख सकते हो तो आप ये इसके मल्टीपल्स में ही चल रहा है हमेशा। सो आप एक लॉट ले सकते हो 195 लाख के, एक लॉट ले लो। कट ऑफ प्राइस इसका क्या मतलब होता है, तो सी यहाँ पे प्राइस जैसे कि मैंने कहा कि आप 72 से लेके 76 के बीच में कोई भी प्राइस लिख सकते हो। तो लेट्स अज्यूम आपने 72 लिखा, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये आईपीओ 73 प्राइस पे लिस्ट होता है, मतलब 73 प्राइस फाइनल होता है, जो कि आपके एप्लीकेशन के बाद होगा, एंड में कितना डिमांड आया क्या आया, तो उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या कहा है कि मुझे 72 प्राइस हो तभी मुझे बाई करना है, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 73 करते हो तो मैक्सिमम 76 है, तो आप या तो मैक्सिमम प्राइस यहाँ लिख दो, या आप डायरेक्ट कट ऑफ दे दो। कट ऑफ का मतलब है जो भी प्राइस पे मिले मैं उस पर लेने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो हम कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करते हैं जनरली। अगर आपको एक से ज़्यादा लॉट, लाइक अगर अलग अलग एप्लीकेशंस के अलग अलग लॉट्स चाहिए, तो आप ऐसे भी 3 बार 4 बार करके अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। अभी सबमिट होगा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट आवर्स के बाद ये हो रहा है, बट अगर आप बाद में चाहो तो आप सबमिट कर दोगे, ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। बट आपके पैसे अभी नहीं कटे हैं। पैसे के लिए आपने अगर पेटीएम दिया तो आपके पेटीएम अकाउंट पे आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगा मनी का, जो आप यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स, अगर आप कहोगे आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, या आप कमेंट में डाल देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो तभी होता है जब ये सब हम अप्लाई कर देते। तो मैंने भी अभी अप्लाई किया नहीं है, तो वो वाली पोर्शंस में वो अभी शो नहीं होगी, राइट। तो जब आप अप्लाई कर देते हो तो वो आपके ऑटोमेटिक यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स एक ऑप्शन रहता है। अगर आप यूपीआई पेटीएम से करते हो तो आपको पता होगा पेटीएम में यूपीआई ऑप्शंस आता है, आप यूपीआई पे क्लिक करोगे, ऊपर जो मेन्यू ऑप्शन रहता है जहाँ से बैंक्स चेक करते हैं, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स दिख जाएगा। अगर आप गूगल पे से करते हो तो आपका जो ऊपर प्रोफाइल रहता है जहाँ फोटो रहती है, वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंडेट्स करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आप उस मैंडेट्स करके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब आएगा। कोई भी और अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर रहे हो ना, तो उनमें भी जनरली मैंडेट्स वर्ड ढूंढना है आपको, ये वर्ड ही मेन होता है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वो रिक्वेस्ट दिखेगा, वरना मेल मैसेज पे आ जाता है, आप उस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। तो लेट्स अज्यूम ये हो गया, आप सबमिट करोगे, ये हो जाएगा। अगर किसी को फ़ोन से यूज़ कर रहा है कोई, तो फ़ोन वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। फ़ोन में बेसिकली क्या करना है, सेम सिस्टम है। आप कंसोल पे जाओ, दिस इज़ योर कंसोल, मैंने खोल रखा है वैसे, तो ये कंसोल का सिस्टम है। यहाँ पे भी सेम
पोर्टफोलियो में जाके IPOs में क्लिक कर दोगे आप, तो ये आ गया। और यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, बिट पे क्लिक करके अगेन द सेम स्टोरी, राइट। तो आई होप कि ये मैं दोबारा रिपीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें करना क्या है, इस पर ही क्लिक करना है। ये बिट पे क्लिक किया मैंने और ये सेम प्रोसेस आ गया, राइट। अगर कोई ग्रो पे है तो ग्रो वाले क्या कर सकते हैं, ये आपका पेज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का एक कॉलम यहाँ पे सेपरेटली बना हुआ है, राइट। तो आप बस ग्रो का पेज ओपन करोगे, ये आपका होम स्क्रीन पेज रहता है। इसी पेज में आप IPO पे क्लिक कर दो, IPO पे क्लिक करते ही अभी एक ही ओपन है, वो यहाँ दिख जाएगा। अपकमिंग में यहाँ अपकमिंग आ जाता है, जैसे ये 16 से ओपन हो रहा है, राइट। तो अभी ये ओपन है, तो हम जोमेटो पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सेम है, लाइक लेट्स से जो मुझे एक लॉट चाहिए तो मैं एक लॉट, ये लॉट्स के मल्टीपल्स रहता है, यहाँ पे कर सकता है। आप इसके प्राइस पे मत जाना, लाइक मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि इस पे इनिशियल प्राइस लिखा रहता है, जैसे ये देखो 14,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस प्राइस पे मत जाना, क्योंकि ये प्राइस 72 के हिसाब से मल्टीप्लाइड है, 72 इंटू 195, तो ये प्राइस आता है। बट हम तो मैक्सिमम के हिसाब से जा रहे हैं, राइट, कट ऑफ के हिसाब से जा रहे हैं, तो हमें इस 14,800 पे करना है। अगर मैं कट ऑफ के हिसाब से नहीं जाता, अगर मैं 72 लेट्स अज्यूम लिया होता, तो मेरे प्राइस यही होता जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो हम कट ऑफ पे जाएंगे, हमें इतना पे करना है, राइट। जो भी अगर इससे कम पे होता है, होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, बट अगर कभी कोई अंडर सब्सक्राइब रहता और वो 73 74 ऐसे होता, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो फिर रिफंड हो जाता है। लेट्स अज्यूम 1 अमाउंट है और मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये उसके बाद UPI ID मांग रहा है, तो सेम अगेन आप अपना UPI ID दे दो, कंटिन्यू कर दो, तो वो अगेन आपके बैंक्स पे आएगा, वही मैंडेट्स वाला सिस्टम कंटिन्यू होगा। ये याद रखना कि आप जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि UPI ID का सिस्टम है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आप भीम से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भीम एक UPI पेमेंट ऐप है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बट वही एज आई सेड कि वही सेम स्टोरी होता है, वहाँ से अप्लाई किया था, अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको वहाँ से एक वो आपको बेसिकली अपने डीमैट का एक लिंक देंगे, वो आपको लिंक करना होगा अपने ब्रोकर के साथ, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। बाई तो कर लिया आपके पास रहेगा, बट आप सेल नहीं कर सकते उसे, राइट। तो ये एक रीज़न होता है जिसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने ब्रोकर्स के साथ ही करो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपना ID दो, वो अपने बैंक का जो भी है, और फिर आप कंटिन्यू कर दो। ये तो हो गया हमारा IPO का पूरा प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों को डाउट्स था, वो कहते हैं कि उन लोगों को बेसिकली IPO के ग्रे मार्केट्स देखने हैं। तो लेट्स अज्यूम कि मुझे जोमेटो का ग्रे मार्केट देखना है, ठीक है, तो मैं बस GMP लिख दूंगा, तो ये जोमेटो का ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे दिखा देगा। नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है ना, कि जब भी कोई IPO आती है, किसी का भी, आप बस ऐसे गूगल कर लो, मैं किसी ऐप का या कोई वेबसाइट को प्रमोट करना अच्छा नहीं है कि मैं किसी एक को ही बताऊँ, मैं खुद भी यही करता हूँ। अगर मुझे लाइक कोई एक फेवरेट मेरा नहीं है कि इसी पे जा करके चेक करना है, जहाँ से रीसेंट अपडेट मिल रहा है, जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ 3 आवर्स पे ये सबसे लाइव है, तो मैं इस पे चेक कर लूँगा कि ओके क्या स्टोरी है इसका, राइट। किसी और पे भी अगर कोई मुझे जो दिख रहा होता है, जो लेटेस्ट अपडेटेड रहता है, मैं वहाँ से जाके देख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये सारे व्यूड है मेरे पहले से, तो ये व्यूड है क्योंकि इन पे जो भी अपडेट आया था तो मैंने उसे चेक किया होगा, राइट। तो जैसे आप GMP देख सकते हो, GMP होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, लाइक मार्केट में से पहले ही, लाइक लिस्ट होने से पहले उसका डिमांड क्या चल रहा है, लाइक ये 70 पे लिस्ट होना है, 76 पे, तो मार्केट वाले कितना दे के खरीदने के लिए रेडी है ब्लैक मार्केट में, लेट्स अज्यूम। तो अभी कुछ लोग 86 पे खरीदने के लिए रेडी होंगे, तो 10 रुपये का ग्रे मार्केट हो गया, क्योंकि 76 उसकी प्राइस है जिस पे एक्चुअली वो मिल रहा है, लेकिन लोग 86 पे भी खरीदने के लिए रेडी है, राइट। तो GMP होता है। एक होता है सब्सक्रिप्शन, जब ये स्टार्ट हो जाता है, राइट, तो हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे आज ही IPO स्टार्ट हो चुका है, आज का दिन एंड हुआ, तो अब मैं चाहूँ तो मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकता हूँ। इसमें क्या है कि आज कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लाइक, तो मैं इनके बेसिस पे भी जज कर सकता हूँ कि अच्छा इतने लोगों ने अप्लाई किया है, तो मे बी मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे, लेट्स अज्यूम कुछ भी लिख दो आप, सब्सक्रिप्शन स्टेटस लिख दो या GMP लिख दो, वो दोनों में आ जाता है जनरली, राइट। और आप जो भी चाहो वो देख सकते हो। जैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ग्रो वालों में ये डायरेक्ट दिखता है, तो आप ग्रो वालों में यहाँ पे ही देख सकते हो सीधा। तो आप यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉयज़ का कोटा 0.18 फिल हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स वाले ऑलरेडी 2.69 टाइम्स फिल हो चुका है,
सो अगर लाइक हम जिस कैटेगरी में आते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी है, तो हमारा 2.69 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। लाइक फॉर करेंटली मैं ये कहूँगा हर 3 एप्लीकेशन पे से किसी एक को मिलेगा, क्योंकि 3 टाइम सब्सक्राइब्ड है, राइट। तो एक शेयर की डिमांड अभी 3 लोग कर रहे हैं, मिलना किसी एक ही को है वो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। दिस इज़ एन एजम्पशन। ये और बढ़ेगा, लाइक सेकेंड थर्ड डे में और ज़्यादा ही बढ़ता है, तो ये और अच्छा जाएगा अभी, राइट। तो आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हो, जो लोगों का ग्रो पे अकाउंट नहीं है वो ऐसे गूगल करके देख सकते हैं जिस पे मर्जी, राइट। जैसे इन पे भी वही सेम स्टोरी दिख रहा होगा आपको नीचे, राइट, 2.70 फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और जीएमपी भी हम यहीं से देख सकते हैं, लाइक इसी तरीके से जीएमपी लिख करके हम जीएमपी देख लेंगे। करेंटली मुझे जितना याद है इसकी 10 के आसपास जीएमपी चल रही है जोमेटो की, तो हम वो भी देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए नीचे, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो इसकी जोमेटो की करंट जीएमपी ये राइट 8 से 9 दिखा रहा है, 8 से 9 रुपीज़। सो 76 पे लिस्ट होना है लेट्स अज्यूम, तो आप 9 रुपीज़ ऐड कर लो, उतना एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। तो ये कल तक था, तो हम कह सकते हैं लाइक कल तक ये दिखा रहा है कि 17 था, अभी डिक्रीज़ होके 9 हो गया है, राइट। ये एक रेंज में होता है, तो वी कैन से कि इसकी डिमांड थोड़ी कम गई है। तो ये चलते रहता है, लाइक इट कीप्स ऑन वेरिंग। और यही एक इसकी इशू होता है, लाइक आपने अपनी एप्लीकेशन तो आज दे दी, आज के बाद आपके पास 10 डेज़ का गैप है, इस 10 डेज़ के गैप के बाद लिस्ट होना है। तो इस 10 डेज़ में अगर जीएमपी और गिर जाता है, लेट्स से 1-2 रुपीज़ पे आता है, तो जो आप लिस्टिंग गेन्स के सपने देख रहे थे वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इट्स अ फैक्ट। अगर ये बढ़ जाता है तो आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स का जो मेन होता है ये 10 डेज होता है, ये 10 डेज होता है जिस एप्लीकेशन के बाद का आता है, ये बहुत मतलब क्रूशियल रहता है। और इसमें क्या होता है, मार्केट लेट्स अज्यूम कि पूरा मार्केट ही ओवरऑल सेंटिमेंट्स अच्छा नहीं है, तो उस केस में जनरली देखा गया है कि लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलते। लाइक मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं, तो आप एग्जांपल ले लो फरवरी 2020 का। उस टाइम एक एप्लीकेशन आया था SBI कार्ड्स का, उसकी IPO लॉन्च हुआ था, आप चाहो तो आप गूगल कर सकते हो। SBI कार्ड्स का IPO आने के बाद ऑल ऑफ अ सडन कोरोना का न्यूज़ आ गया, मार्च के बाद सारी चीज़ें होने लग गए। उस बेचारे की लिस्टिंग गेन्स नहीं आया, वो अपने सब्सक्रिप्शन रेट से भी नीचे ओपन हुआ। इतना अच्छा SBI कार्ड्स बहुत अच्छा, आप चाहो तो आप देख सकते हो, वो बहुत अच्छा भाग रहा है, लोग अब उसे खरीद रहे हैं। लेकिन जब उसकी लिस्टिंग गेन्स हुआ था वो उसके नीचे आ गया था, राइट, और बहुत अच्छा फॉल हुआ था। आप चाहो तो SBI कार्ड्स का चार्ट देख लेना, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब मार्केट सिचुएशंस बुरा होता है, मार्च 2020 में मार्केट सिचुएशन ही बुरा था, तो उस टाइम ना अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी, SBI कार्ड जैसे अच्छे स्टॉक्स के भी लिस्टिंग गेंस खत्म हो जाते हैं और वो नीचे ही लिस्ट होता है फिर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। वेल आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर IPO। आई होप आपको सारे बेसिक समझ आया होगा। So this is all from my side for IPO. I hope I have covered all the basic points. If you like the video, do share, subscribe. That's it for the day. Keep learning, keep growing. Have a nice day. Thank you.